हेलो एवरीवन। तो इंस्टीट्यूट ने मई 22 अटेम्प्ट के लिए एक अलग से स्टडी मटेरियल इश्यू किया है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर वापस से कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। इतने अमेंडमेंट्स तो डीटी में भी नहीं आते जितने एक साल में एससीएमपी के अंदर आए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि जिनका अटेम्प्ट मई 22 में है और जिसके पास मई 21 का स्टडी मटेरियल है उसको आइडियली मई 22 का स्टडी मटेरियल लेना चाहिए या तो मई 21 के स्टडी मटेरियल में ही नेसेसरी चेंजेस कर देने चाहिए। नंबर ऑफ चेंजेस कितने हैं? तो इस बार खुशी की बात यह है कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें से 80% अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कोई कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया है या तो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट के अंदर से कंटेंट रिड्यूस कर दिया है। तो ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास मई 21 का स्टडी मटेरियल है या तो कोई अदर फैकल्टी का स्टडी मटेरियल है उसके अंदर आपको कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक अमेंडमेंट ट्रैकर प्रिपेयर किया है। सिर्फ इतने ही चेंजेस है मई 21 की मॉड्यूल में एंड मई 22 की मॉड्यूल में। पर अमेंडमेंट स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीडियो रिलेवेंट किसके लिए होगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो मई 22 एंड ऑनवर्ड्स जिसका अटेम्प्ट है उसके लिए रिलेवेंट होगा। एंड सेकेंड थिंग, दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जैसा कि डिस्कस किया 80% चेंजेस के अंदर इंस्टीट्यूट ने कोई कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया है या तो कॉन्सेप्ट के अंदर का कंटेंट रिड्यूस कर दिया है। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट कोई कॉन्सेप्ट को रिमूव क्यों करेगा? इंस्टीट्यूट को वो कॉन्सेप्ट अननेसेसरी लग रहा है या तो फालतू का लग रहा है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने वो कॉन्सेप्ट्स को रिमूव किया है। तो दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो भी कॉन्सेप्ट्स रिमूव किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स भी सी कैटेगरी दे सकते हैं। उसको सबसे एंड में प्रायोरिटी देनी है, वो अभी हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं होंगे। एक बार क्विकली क्या क्या अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस कर देते हैं। ये अमेंडमेंट शीट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन दिया है। कौन कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो एक्सप्लेन किया है। मई 21 की मॉड्यूल का पेज नंबर का रेफरेंस है जो आपके पास होगी। एंड मई 22 की मॉड्यूल के अंदर आपको कौन सा पेज रेफर करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे पेज नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मई 21 की मॉड्यूल में तो था पर मई 22 की मॉड्यूल में नहीं है। ये पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, वैल्यूज ऑफ मॉडल का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया है। एंड प्रैक्टिकल इनसाइट एक दी थी पेज नंबर 1.16 के ऊपर, आईकिया का एग्जांपल था, वो प्रैक्टिकल इनसाइट भी अभी इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दी है। वैल्यूज ऑफ मॉडल का एक अलग से कॉन्सेप्ट था ओल्ड मॉड्यूल के अंदर, चैप्टर के एंड में अलग से जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है। सिर्फ वैल्यूज ऑफ मॉडल के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स इंस्टीट्यूट ने वैल्यू चेन एनालिसिस के नीचे लिखी है एज अ प्रैक्टिकल इनसाइट मई 22 की मॉड्यूल में। यानी कि वैल्यूज ऑफ मॉडल प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, वरना वैल्यूज ऑफ मॉडल का जो अलग से कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है। एंड क्योंकि वैल्यूज ऑफ मॉडल का कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है, इंस्टीट्यूट ने वैल्यूज ऑफ मॉडल की एक केस स्टडी भी रिमूव कर दी है जो ओल्ड मॉड्यूल में पेज नंबर 13.11 के ऊपर थी। ये वैल्यूज ऑफ मॉडल की केस स्टडी थी, उसको आप पूरा इग्नोर मत कर देना क्योंकि ये पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर बाकी के कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हुए थे। तो ये पर्टिकुलर केस स्टडी सिर्फ वैल्यूज ऑफ मॉडल जितना रिलेवेंट नहीं है, बाकी की ये पूरी केस स्टडी हमारे लिए रिलेवेंट हो सकती है। तो चैप्टर 1 के अंदर ये चेंजेस थे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल 4 चेंज है। 4 में से 3 चेंज ऐसे हैं जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया है। और ईएफक्यूएम मॉडल के अंदर जो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। सबसे पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिमूव हुए हैं? मिस्टर डेमिंग जो फादर ऑफ पॉलिटिक कंट्रोल कहा जाता है उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दिया था, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, उसको रिमूव कर दिया है। टाटा ग्रुप का एक प्रैक्टिकल इंसाइट दिया था कि टाटा ग्रुप ने प्रैक्टिकली टीक्यूएम कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया है, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इंसाइट को भी रिमूव कर दिया है। एंड बिजनेस प्रोसेस की एक कॉन्सेप्ट इंसाइट दी थी, इसको भी रिमूव कर दिया है। ईएफक्यूएम मॉडल के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हैं। सबसे पहले अर्लियर ईएफक्यूएम मॉडल क्या था? ईएफक्यूएम मॉडल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, फंडामेंटल, क्राइटेरिया एंड रडार। फंडामेंटल का मतलब हमारे लिए था कि आखिर हमारे मुताबिक बिजनेस एक्सीलेंस क्या होता है। क्राइटेरिया मतलब ये फंडामेंटल को हम अचीव कैसे करेंगे। पर इंस्टीट्यूट ने ये ईएफक्यूएम मॉडल को पूरा चेंज कर दिया है। ये दोनों ही चीज इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दी है। रडार का कॉन्सेप्ट अभी एज इट इज है, पर ये दोनों चीज ईएफक्यूएम मॉडल में से रिमूव कर दी है। एडिशनली ईएफक्यूएम मॉडल के अंदर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड किया है। आप पेज नंबर 2.17 के ऊपर देख लेना, मई 22 की मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 2.17 के ऊपर देख लेना। सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ वो पैराग्राफ इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। तो ईएफक्यूएम मॉडल के अंदर जो ओरिजिनल कंटेंट था वो रिमूव हो चुका है एंड इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत कंटेंट ईएफक्यूएम मॉडल के अंदर ऐड किया है। तो ये सारे चेंजेस थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर।
चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, तो डेफिनेटली रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट तो ऐड करना ही था, जो इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया था मई 21 की आरटीपी के अंदर। तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अभी मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया है। एंड रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का एक क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने अभी ऐड कर दिया है, जो अर्लियर मई 21 की आरटीपी में था। तो नई मॉड्यूल के अंदर कौन से पेज नंबर के ऊपर दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सिक्स सिग्मा के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स कुछ यूज होते थे। सिक्स सिग्मा के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स जो भी यूज होते थे वो कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है, जो पेज नंबर 3.33 के ऊपर था। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग उसको भी रिमूव कर दिया है, जो पेज नंबर 3.38 के ऊपर था। काफी बड़ा कॉन्सेप्ट था, पर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को न्यू मॉड्यूल में रिमूव कर दिया है। तो ये सारे चेंजेस चैप्टर नंबर 3 के अंदर थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है लर्निंग कर्व थियरी का, पेज नंबर 4.19 मई 22 की मॉड्यूल के अंदर। एकदम इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पहले ओल्ड कोर्स की पीएम के अंदर था, अभी इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स के सिलेबस के अंदर भी ऐड कर दिया है। एकदम इजी क्वेश्चन है। लर्निंग कर्व थियरी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। अगेन एकदम इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व थियरी का है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर इंस्टीट्यूट ने टोटल 4 कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिए हैं। बेंचमार्किंग में से ही सारे रिमूव हुए हैं। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग जो भी था इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारे कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है। बेंचमार्किंग की जो भी प्रोसेस थी एकदम डिटेल में प्रोसेस हमने डिस्कस की थी, वो भी रिमूव हो चुका है। प्री रिक्विजिट्स एंड कॉजन फैक्टर इन बेंचमार्किंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी रिमूव हो चुके हैं। कौन कौन से पेज नंबर के ऊपर थे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बेंचमार्किंग का काफी ज्यादा कंटेंट इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिया है, वो सारा कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट को एकदम फालतू लग रहा था। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये सारे चेंजेस हैं। चैप्टर नंबर 10 में से भी एक कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है, टाइप्स ऑफ फीडबैक। टोटल 4 टाइप के फीडबैक थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि वो फालतू कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है, पेज नंबर 11.6 के ऊपर था। एंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 जो अलग से केस स्टडी की मॉड्यूल होती है, उसके अंदर 3 केस स्टडी रिमूव कर दी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, वैल्यूज ऑफ मॉडल का कॉन्सेप्ट रिमूव हुआ है, तो वैल्यूज ऑफ मॉडल की केस स्टडी को भी रिमूव कर दिया है। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ईएफक्यूएम मॉडल के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हैं। तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जो अर्लियर था वो पर्टिकुलर केस स्टडी को भी रिमूव कर दिया है। एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की एक केस स्टडी को रिमूव किया है, पेज नंबर 13.65 के ऊपर। अभी वो केस स्टडी को रिमूव क्यों किया है मुझे नहीं आइडिया, ये पर्टिकुलर केस स्टडी को हमें तो देखना ही है, इंस्टीट्यूट ने भले ही रिमूव कर दिया है। तो इतने सारे चेंजेस, इतने सारे अमेंडमेंट्स थे मई 22 के स्टडी मटेरियल के अंदर एज कम्पेयर टू मई 21 का स्टडी मटेरियल।